एक छोटा सा किसी गाने के शूट पे गए, वहाँ पे छोटा एक ब्लॉग बनाया, लोगों ने क्या इशू बना दिया आज तक। कुछ ऐसे ही हुआ, किसी ने कहा मुझसे कि अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री लेनी है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट सिंगिंग और समथिंग, एंड आई वाज लाइक कि अब ये कैसे होगा। और इन्होंने एक लाइन गाई थी किसी गाने की, मतलब परफेक्ट आप ही गाओगे इस गाने को। तो 2 दिन बाद वो हमने गाना। स्वागत है आप तीनों का टेली चक्कर पर। सर आपके दोस्त भी आए थे एल्विश गाने को प्रमोट करने। जी सो इज दैट अ प्लान कि भाई आ जाओ मीडिया के सामने बात करो, या वो हो गया गलती से, वो मौके पर थे और फिर आपने कह दिया आ जाओ देख। नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, एल्विस मेरा छोटा भाई है। और बस ऐसे ही रैंडम हम बात कर रहे थे, हम हाँ गुड़गांव में बैठे हुए थे, तो बोला भाई अपन साथ ही मिल के चलते हैं ना, साथ मिल के करते हैं गाने को रिलीज। बोला हाँ चले ठीक है। हाँ तो उन्होंने पूरा पूरा आप लोगों ने देखा ही था। बाकी वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, शेयरिंग भी अच्छी कर रहे हैं वो। बाकी सो नाइस पर्सन, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। और बाकी हम तो हैं ही। नाइस पर्सन आपके, चलो ठीक है। करण सर की अगर बात कुछ करें- बोल रहे थे हाँ मैं वो, बिकॉज वी जस्ट गॉट ए न्यूज़ कि उन्हें वापस समन किया गया है लखनऊ से किसी पुराने केस। नहीं नहीं, हाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, जो बंदा सच्चा होता है ना, वो कभी फंसता नहीं है। उसने अभी कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और हम फंस जाते हैं, तो हाँ। वही उसके साथ नहीं नहीं, हुआ है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, एल्विस को बहुत टाइम से जानता हूँ मैं, क्योंकि हम एक ही ज़िले से आते हैं, हम मिले भी हैं बहुत। मुझे पता है कि वो कैसा लड़का है। एक छोटा सा किसी गाने के शूट पे गए, वहाँ पे छोटा एक ब्लॉग बनाया, लोगों ने क्या इशू बना दिया। आज तक मैंने तो देखा नहीं कि ये लड़का ऐसा कर रहा है, मुझे तो नहीं लगा। बाकी वो समय था, समय बलवान होता है, समय की कदर करो, सब कुछ ठीक होता है। हालांकि एल्विस के बारे में फिर एक बात बोलना चाहूँगा, वो कहीं गलत नहीं है, मुझे जो लगा। करण सर अगर आपकी बात करने अगर हम तो जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी बोलते हो पता नहीं कैसे हेडलाइन में आ जाता है, तो कैसा लगता है हेडलाइन में आकर? नहीं यार, मैं तो दूर ही रहता हूँ ज़्यादा हेडलाइन में, मेरे को रिसेंटली आई रेड समवेयर, इन्होंने बड़े ऑनेस्टली इनसे पूछ लिया इनकी को स्टार के बारे में किसी जर्नलिस्ट ने, कि आपने हिना को विजिट किया। ही सेड नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी तो हमने नहीं विजिट किया। फेयर इनफ जवाब। नहीं, बट मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। पता नहीं अभी ये आजकल वो यूट्यूब पे ऐसी आ जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। somebody asked me you wish well for her and this, and I said yes, why not. I said हर एक का पर्सनल अपना है, शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, लेट्स नॉट कीप टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, इज व्हाट आई वाज सेइंग। मैं हो गया, एक बार बात कर ली, 2 बार कर ली, मैं कहा हर इंटरव्यू में मैं गिव इट समबडी स्पेस या रिस्पेक्ट प्रिवेसी ऑल्सो, इज व्हाट आई वाज सेइंग। एंड हो गया। वो पिछली बार भी मैंने दूसरा गाना जब कर रहा था तब पूछा था, तो मैंने तब भी जवाब दे दिया, एंड दैट्स ओके यार। हर एक की लाइफ में ऊपर नीचे तो होता ही है, एंड कोई ना हम किसी के अच्छे में है ना किसी के बुरे में है। सो ईच वन टू देयर ओन, डू वेल, स्टे हेल्दी, विश वेल, एंड दैट्स इट। आप खुश रहो, आप अपने में खुश रहो। हम तो खुश ही रहते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है हमारे पास। गाए भी आपने गाने, सो ये गाने का शौक कहाँ से, कैसे, मतलब क्या? पता नहीं ये गाने का शौक था कि शौक लग गया सबको, बट कुछ ऐसे ही हुआ, किसी ने कहा मुझसे कि अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री लेनी है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट सिंगिंग और समथिंग, एंड आई वाज लाइक कि अब ये कैसे होगा। मतलब एक्टर तो हम हैं ही, अब एक्टिंग ही करेंगे पिक्चरों में जाके। कहते नहीं, यहाँ पे तो सिंगर्स ही एक्टर्स हैं, तो आपको भी गाना चाहिए। तो वहाँ पे कहीं दिमाग में बैठ गया, मैंने कहा हाँ यार वैसे बात तो सही है, क्या पता। तो एंड आई हैड डन जस्ट जो पंजाबी शो था मेरा, मावा ठंडिया चावा, 1 साल मैंने किया था, तो पंजाबी ब्रश भी हो गई थी काफ़ी। तो फिर ऐसे ही बस सोचते सोचते टाइम निकलता गया। एक दिन ऐसे ही एमडी से बात हुई फ़ोन पे, फिर हम लोग पहली बार मिले, भाईचारा इतना हो गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऐसे गाने बना रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं भी सोच रहा था गाना करने का, बट कोई मिल नहीं रहा है। कहते तो फिर सोचना क्या है, मेरे पास एक गाना है, मुझे ही गाना था, बट अब छोड़ो, आप गाओ, मैं रैप वाला कर लूँगा, आप ये वाला कर लेना, फिर हम लोग गाना साथ में गा लेते हैं। मैं ठीक है, मैं कहा चलो ऐसा हो सकता है तो कर लेते हैं, बिकॉज हम तो पता नहीं लड्डू तो नहीं, बट एक वो थॉट आया, मैंने चाहिए कहा था वो मिल गया। शायद यही रास्ता होगा। यू नो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा, बट वो इतना इंटेंसिटी उनकी तरफ से ज़्यादा आ रही थी कि मैंने कहा, फिर मुझ में भी जोश आया कि नहीं चलो करते। देन उन्होंने कहा कि भैया ये गाना है, रट लो इसको, रट्टाफाई। मैं रट्टाफाई करते 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 एक दिन जाके फिर गा दिया। गाने के बाद फिर ऐसा हुआ कि अच्छा लगा उनको,
मेहनत उनकी थी, गाना उनका था, गाइडेंस उनकी थी, एंड जैसे जैसे वो बताते गए मैं करता गया, और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं विद द सॉन्ग जिसमें अब श्वेता इज़ फीचरिंग विद अस। दुबई में जाके हमने शूट किया, नाइस रिकॉर्ड्स हैज़ टेकन द सॉन्ग, एंड नितेश ने इसको डायरेक्ट किया है, डीओपी भी वही थे, वीन के लिरिक्स हैं, केपी म्यूज़िक इज़ द मिक्सिंग। तो फिर ये सारी टीम जो एक छोटी सी है एकजुट होकर काम कर रही थी, प्यार मोहब्बत में ये काम पूरा हो गया, और आज ये फाइनली ये प्रोडक्ट आपके सामने है। एमडी, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जब आपने गाना दिया, जी तो गाना दे दिया तो मतलब दे दिया था या रिकॉर्डिंग पे जाकर बैठते थे, नहीं करण भाई सुनो ऐसे नहीं है, ऐसे गाओ? नहीं ऐसा है, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी तो बता ही चुके हैं भाई कि हम फर्स्ट टाइम मिले थे, उसी टाइम हमारा फाइनल हो गया था। मेरे को लग रहा था कि गा लेंगे ये, कि मुझे अंदर में ये नहीं कि मैंने इनमें कॉन्फिडेंस देखा, मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखा कि गा लेंगे। वैसे उस दिन मैंने बोला कि बड़े भाई आप कुछ गा के दिखा, इन्होंने एक लाइन गाई थी किसी गाने की, मतलब परफेक्ट आप ही गाओगे इस गाने को। तो 2 दिन बाद वो हमने गाना डम्मी आ गया था, डम्मी पे पूरा भाई ने पूरा दिमाग में उस डम्मी को रट्टा रिफेशन जो बोलते हैं स्कूल में बोलते थे, जा बेटा पढ़ के आना, याद करके आना है। तो सर ने वही किया, पूरा याद किया, और फाइनली 2 घंटे में डबिंग भी कर दी। मैं खुद वो रह गया, कितना जल्दी हो गया। तो बाकी जो उम्मीद थी हम दोनों को एक दूसरे से, वो उम्मीद पे हम दोनों खरे उतरे हैं। बाकी श्वेता ने हमारी अच्छी हेल्प की है गाने में, हाँ गाने में आके। और बाकी गाना आप सभी के सामने है, गाना आप सभी के सामने है। और बाकी बस अब एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि भाई गाने को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वायरल करें। वायरल तो ये कर देंगे ना, जो देख रहे हैं सभी भाई हैं, अपना परिवार है सब ना। और बाकी मुकेश भाई तो कमाल है ही यार। Shweta, I want to ask you when it's the first time you're working with Karan, right? और आपने काम देखा ही होगा, एक आइडल बेटा, आइडल पति, आइडल दामाद, वो चाहकर भी करण अपने प्रोफाइल से सिर्फ हटा नहीं सकते, है ना? एंड देन ही हैव दैट क्यूट वाला स्माइल, मतलब आपसे भी क्यूट स्माइल है, बताओ। मैं तो मतलब एक्टिंग करता ही गाऊँ, मैं तो स्माइल के ही तो खा रहा हूँ इतने सालों से, जो माँ बाप की दी हुई है बस। So what was your experience when he was live in front of you? You got to know that he has sung also and now he's performing with me. So what was experience as an actor, वो कैसे हैं, और as an इंसान वो कैसे हैं? इंसान बहुत अच्छे हैं, और इंसान का तो आपने भी पहले इंटरव्यूज़ लिए हैं तो पता चल जाता है, और टीवी पर इतना टाइम दिया है सर ने, तो वो इंसान का ना जो नेचर होता है वो पता चल जाता है कहीं ना कहीं। तो नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। मैंने बाकी के इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट भी करते हैं, एंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। सर से मैं पहले ही मिल चुकी हूँ, 2-3 साल से हम जानते हैं, और फ़ोन पे बात करना ये सब चलता रहता था, मिलते भी थे हम, बट काम नहीं किया था साथ में। बट कुछ अच्छा होना था और अच्छा हो गया। और सर ने फर्स्ट टाइम सिंगिंग की है, उसमें मैं आई हूँ, मैंने काम किया है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा प्राउड, हाँ प्राउड वाली बात भी है कि हाँ सर के साथ में कर रही हूँ। एक हाँ टीवी में, हाँ यादगार रहेगा। टीवी में देखते थे ना हम कि हाँ यार सर हैं, सामने से कैसे दिखते होंगे, नेचर कैसा होगा, है ना, लाइक होता है तो वो। बट सर के साथ मतलब जैसे मिली फर्स्ट टाइम, कभी ऐसे नहीं लगा कि हाँ इतनी बड़े सेलिब्रिटी हैं और इतू सा भी एटीट्यूड, कुछ नहीं। बहुत नाइस बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। एमडी सर भी बहुत अच्छे हैं। एमडी सर हाँ, क्योंकि पर आपने करण सर का पूछा था ना, तो इसलिए मैं करण सर की तारीफ कर रही थी। But you know what, being a journalist in entertainment, इतना वक्त हमने दे दिया, कई बार ना अच्छाई की वजह से इंसान फंस जाता है। ये अपने दिल से जवाब देते हैं, कुछ भी होता है ना जवाब देते हैं। बखेड़ा बनना होता है तो बन ही जाता है। Now he knows what I'm talking about. तो इस गाने की अगर मैं बात कर लूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई सारे म्यूज़िक
मेकर्स या ऑर्गेनाइजर्स या कंपोजर्स या जो भी हैं वो सीजन देखकर गाना रिलीज करते हैं। एक दौर था ब्रेकअप के गाने आ रहे थे, एक दौर हाँ, था वो होता है। बारिश के पहले बारिश देखकर। डीजे So, ऐसा कोई आप लोगों का प्लान था कि नहीं भाई इतना कॉन्फिडेंस था कि हम जब भी रिलीज करेंगे प्यार मिल ही जाएगा? आई डोंट नो, अभी ऐसा कुछ आई थिंक एमडी बताएंगे, बट ऐसा अभी क्योंकि आया ये भी मैं नहीं मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका आंसर हम बहुत सरल तरीके से देंगे। हम इतनी मेहनत की यार हम लोगों ने कि हमें अपने इतना घमंड था, हमें इस चीज़ का घमंड था कि जो चीज़ हम करेंगे वो चलेगी। और जब मेरे को 15 साल हो गया है, जब हमने गाने की, जैसे एक गाना आया था देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, ये जेड ब्लैक है, तो हमने उन टाइम भी बहुत मेहनत की थी, तो हमें विश्वास था। वो नहीं था कि ले भाई अभी ये गाना करना वो करना वो करना। इज द परफेक्ट टाइम। जब भी हम कोई गाना रिलीज़ करते हैं वो परफेक्ट ही टाइम होता है। और बाकी आप लोग गाना देखें, शेयर करें, और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइए गाना कैसा है। अच्छा श्वेता, एक आखिरी क्वेश्चन देन आई रैप दिस इंटरव्यू हियर। लास्ट जब हमने करण का काम देखा था तो जैसे मैंने बताया एक आइडल बेटा है ना, फिर एक आइडल पिता भी आ गए थे यू नो। और हाँ, मैं मेहंदी वाले घर की बात कर रहा हूँ। एंड आई हैव टेकन ऑफेंस कि नहीं क्यों, किसने बनाया इनको पिता। आई वेंट टू चैनल पीआर एंड हु कास्टेड यू? शशि एंड सुमित जी, द डियर फ्रेंड्स, एंड आई थिंक वो एक्चुअली बड़ा लास्ट मिनट हुआ नहीं था। सर का जब ये सीरियल आने वाला था उससे पहले मेरे को पता था सर अंकल बनने वाले हैं, मतलब पापा वाला मूछे लगाकर नहीं, बट उसमें पूरा दोनों था, उसमें हाँ, यंग भी यंग भी दिखाया था और एंड हम लोग शूट के लिए गए थे दुबई। हाँ। उससे पहले ही हाँ, मैं उससे साइन पहले करके ही का। आया था। हाँ हाँ, वो ये So, तभी की बात है। we just signed, हम लोग दुबई गए, शूट करके आए, एंड आई स्टार्टेड द एंड शूट। सर ने मेरे को लुक भी दिखाया था और कि look भी दिखाया था कि मैं ऐसे। गई अभी आप अंकल मतलब इतना बोलूँ कैसा हुआ? हाँ। जैसे मेरा जो नाम है मन्नू, रियल नेम मनोज, जैसे सीरियल में मन्नू मनोज, वही एकदम ऐसा हो गया जब से हम मिले हैं ना। सब इतनी अच्छी अच्छी तो मनोज इनका रियल नेम है, मेरा सीरियल में नेम मनोज। मन्नू इनका पेट नेम है, मन्नू मेरा उसमें था पेट नेम। और स्पेशली फॉर द रोल आई हैड टू इंक्रीज माय वेट, तो वज़न बढ़ाया। फिर अब जब शो खत्म हो गया तो मैंने वज़न घटाया। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, मूछ लगाई, चश्मा लगाया, बट इट वाज अगेन अ चैलेंज यू नो मुकेश। तो जैसे रोल आता है वैसे ढल जाते हो, कर सकते हो। आई हैव टू लुक यंग, आई कैन लुक यंग ऑल्सो, आई कैन लुक ओल्ड ऑल्सो, बट वही एक प्रेशर होता है लोगों पे, अब इसको कैसे दिखाए एज। मैं मूछ लगा ले बट लगना का है, बट ठीक है। तो अंकल तो लगने नहीं वो है, वैसे वो- कन्विक्शन थी। एंड शशि एंड सुमित आर गुड फ्रेंड्स, सो दे सेड दे वर इन अ फिक्स, एक्चुअली लास्ट मिनट हुआ था ये, क्योंकि जिसने करना था ये रोल बैकआउट कर गए। एंड अगले दिन पता नहीं, कौन बट था वो? सुबह 7 बजे का प्रोमो था, और ये मुझे एक दिन पहले 10-11 बजे इन द मॉर्निंग कॉल कर रहे थे कि कल सुबह आपको आके ये शो करना है। इतना टाइम था। I did his interview और उस वक्त मैंने पूछा आर यू ओके प्लेइंग दैट, ही वाज सेम, यही एनर्जी यही पॉजिटिविटी, हाँ ठीक है, एंड आई एम ओके विद माय फैंस। एक्टर हैं तो करना पड़ेगा। And it has actually been accepted very well with them. They're happy to see me as this also. They're happy. जैकेट जींस विंस पहन एज अ सिंगर आ गए अब। Versatile होना चाहिए ना हाँ, actors right, को। sir. Yeah. So as an actor, how was your experience working with him? कैसा लगा आपको काम करके? अरे, मजाक? बहुत बहुत कुछ अच्छा। सीखा मैंने अभी आपने? थोड़ी देर पहले भी बताया था शायद ना। नहीं, दूसरे वाले में बताया। अच्छा ओके ओके दूसरा इंटरव्यू था वो। अच्छा थक गई है लगता है। नहीं बहुत अच्छा था, और हंसते खेलते हमने शूट कर लिया। करण सर तो हैं ही अच्छे, एमडी सर भी अच्छे हैं, मैं इन दोनों से ज़्यादा अच्छी हूँ, और दोनों ज़्यादा अच्छी है। हाँ दोनों से ज़्यादा अच्छी हूँ, आधा आधा कर दिया इनका। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एमडी सर के साथ भी, करण सर के साथ भी, और मज़ा भी आया करके। और एज अ सिंगर सर के लिए भी मतलब पहली बार गाया है, पहली तो बार कैसा गए, लगा? हाँ मतलब मतलब अच्छा। ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन पहली हाँ बार गाया है। फर्स्ट टाइम वाला लग भी नहीं रहा है, बट आगे और बैक टू बैक आने वाले हैं सर के सॉन्ग्स भी। मतलब जो- सब MD भाई का है, मतलब because of him नहीं, I'm नहीं, here doing it. कोशिश आप यही है। आपकी भी मेहनत सीख रहे है, हैं, सीख रहे हैं। आपकी भी मेहनत है। Thank you, thank you. और शूट पे भी हमने मतलब 3-4 डेज हमने शूट किया था, 1 वीक के लिए हम दुबई गए थे, तो वहाँ पे भी मतलब एकदम फैमिली वाला माहौल था। ये नहीं कि सर हैं
सर हैं तो ये डांट दिया या ये कुछ। लोग काफी बिजी थे लेकिन अपनी वीडियोस हाँ, कभी ये खींचनी है इनकी हाँ वीडियो एमडी सर खींचनी के है। साथ ये होता था कि एमडी सर मेरे को एक एंगल सेट करके देते थे, श्वेता मेरा फोटो खींच दे, फिर मैं तेरा खींचूंगा, तो बस श्वेता को लालच, मैं हाँ सर मैं खींचती हूँ, मैं 5-6 खिंची, फिर मैं सर मेरा मेरा फोटो खींचो। हाँ फिर वो जो रील बनाई थी ना सर ने, बट ट्रस्ट में Viral हुई है। वो सच में जो भी मैंने डाली है, सूट वाली वीडियो है जब हम गाड़ी का सीन कर रहे थे, वो सारी वायरल हुई है सारी। हाँ ये सिंगर हो गए, अभी दे रही हूँ ना इंटरव्यू में दे रही हूँ, भाई, उसमें मैंने डालते सोचा ना। सामने से मिलूंगी तब। अच्छी बनाता हूँ। कर सकते हो, आप तो वैसे भी 2 मिनट में ही करके निकल आपका वाला रैप मैं कर लूंगी, हम दोनों कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है। और बाकी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गाने को शेयर करो और नए सिरकौट के चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू मुकेश, थैंक यू।